मुल्क में जारी महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। महंगाई की इस लहर ने जहां इलाकाई मार्केट के दुकानदारों को मुतासिर किया, वहीं बड़े मॉल्स में मौजूद ताजिर भी परेशान है। तारिक रोड पर मौजूद दुकानें जहां दिन को रात का समा हुआ करता था, अब वहां रात हो या दिन सिर्फ सन्नाटे देखने को मिलते हैं। दुकानदारों का कहना है कि काम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। अब ऐसा लगता है कि चंद दिन बाद दुकानें बंद करनी पड़ेगी क्योंकि मुनाफा ही नहीं। इसका रीज़न सबसे बड़ा महंगाई है। लोग अपने घर के खर्चे नहीं पूरे कर पा रहे, कहाँ से ख़रीदारी करेंगे। दुकानदारों का भी यही हाल हो गया है कि बस बेचारे अल्लाह अल्लाह करके जो है ना दुकानें चला रहे हैं। महीने साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा कोई जो किराएदार हैं वो दुकानें खाली करते हैं बेचारा, फिर कोई नया आ जाता है कोशिश करने के लिए। तो बस कारोबारी पोजीशन पूरे कराची की सूरत हाल, पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी हुई है कि कारोबार जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गया। लोग घर के खर्चे मुश्किल से पूरे कर पा रहे हैं इस महंगाई की हालत में। वह अल्लाह ताला सबके लिए आसान करे। मामला ये अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा ना तो लोग जो है ना वो बस छीन छीन के खाएंगे फिर एक दूसरे। साल की तब्दीली से बेहतर है गवर्नमेंट की तब्दीली आए, गवर्नमेंट चेंज हो। दूसरा ये कि सारा सिस्टम चेंज हो जो कि हम लोगों को नोचने में लगा हुआ है कि भाई हम लोग नोच नोच के खा रहे हैं, कि लोगों के अंदर शऊर आए कि भाई हमारे साथ क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। तो उस तरह जाके जो है ना फिर कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है, वरना जो है ना बस वो इसी तरह चलता रहेगा। गधे बन के चलते जा रहे हैं हम लोग, वज़न हमारे ऊपर डालते जा रहे हैं और हम लोग चलते जा रहे हैं, बस टाइम गुजार रहे हैं। भाई इसका रीज़न ये है कि मेरे भाई महंगाई सबसे पहली बात तो ये, दूसरा ये बेरोज़गारी आपके सामने है। लोग खाने पीने की चीज़ें जो है वो पूरी नहीं कर पाते, ख़रीदारी कौन करेगा। और फिर हर चीज़ महंगी हुई हुई है। सिर्फ ऐसा ही तो नहीं खाने पीने की चीज़ें महंगी हो, गारमेंट्स भी महंगा हो गया साथ के साथ। लाजमी बात है, फ़र्क तो पड़ेगा उसका। तो मुझे तो लग रहा है ये मज़ीद पीछे की तरफ जाएगा, आगे तो नहीं जाएगा भाई। ये हालात बड़े नासाज़ हैं क्योंकि महंगाई का तनाव से बहुत ऊपर जा चुका है, क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद आवाम की बहुत कम हो गई है और मामला बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं आजकल, क्योंकि कारोबार नहीं है। तो ताजिर बेचारे बहुत परेशान हैं। आप देखें क्योंकि मार्केटें खाली पड़ी हैं, ख़रीदार नहीं है और मामला बड़े ख़राब हैं, क्योंकि पाकिस्तान के भी और कराची की भी। क्योंकि आपका पूरे मुल्क को सर्वाइव करता है माशी लिहाज से। इस महंगाई को काबू करना पड़ेगा क्योंकि इससे अब न सिर्फ कारोबार मुतासर है बल्कि कारोबारी शख्सियात की दिमागी सेहत भी मुतासर होती नजर आ रही है। सन्नाटा भाईजान इसलिए पड़ा है, लोगों के पास पैसे नहीं है। इतनी महंगाई हो गई है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें लो लेने के बिल्कुल काबिल नहीं है। हम क्या करें, ऊपर से जब सेटिंग हो जाती है तो चीज़ें कम हो जाती है, वो चीज़ें कम नहीं करते। रेट जो है ऊपर से कम अगर हुकूमत कर ले या कोई अदारा कर ले तो रेट कम हो जाए, बंदों को आज़ादी हो, बंदे आ जाए मार्केट में, वैसे ही रश हो जाएगी। सिर्फ महंगाई जैसे कम नहीं होगी मार्केटों में रश नहीं बढ़ेगी, महंगाई कम होगी मार्केटों में रश हो जाएगी। बस बात भाई हम तो नए साल के लिए बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अच्छा साल हमारे लिए गुजरे। हम तो यही कहते हैं, मगर अल्लाह ही बेहतर कर सकता है और इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। बस शॉपिंग के लिए तो आए हैं, देख रहे हैं, पर बहुत काम ठंडा पड़ा, कारोबार बिल्कुल महंगाई की वजह से बेकार हुआ। नहीं, उम्मीद तो कुछ है नहीं ज़्यादा, पर अल्लाह बेहतर करेगा, हो सकता है हो जाए तो अच्छी बात है। हम आए थे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, मगर रेट चढ़े हुए, क्या करें, ले तो सकते नहीं, देख सकते हैं खाली। रश तो बहुत है, देखने वाले ज़्यादा है, लेने वाले बहुत कम है मार्केट के अंदर। भाईजान बेरोज़गारी है, महंगाई का इज़हार है, सवारी बैठते नहीं है, हम सारा दिन घूम घूम के चले जाते हैं। पूरी रोड कराची में भैया पैसेंजर किराया भी नहीं देती, इतनी पेट्रोल महंगा है। कहता है हम 10 रुपये गिरा है, ये है वो है, किराया देने के लिए बड़ी मुश्किल है। सारा दिन घूम घूम के पेट्रोल भी मुश्किल बेचता है। भाई गवर्नमेंट रिलीफ देना, आवाम के लिए कुछ सोचे ना। इंशाल्लाह क्यों नहीं आएगी, तब्दीली आएगी।